तो आपके कक्षा 12वीं बायोलॉजी का आपका अध्याय 2 जो कि आपका है मानव जनन, इस चैप्टर से हमने 20 मोस्ट एमसीक्यू प्रश्नों को तैयार किया है जो पूरी तरह से क्या है एग्जाम ओरिएंटेड है। इससे आपका एमसीक्यू के साथ वन लाइनर क्वेश्चन, 1 नंबर के आने वाले क्वेश्चनों की तैयारी हो जाएगी। आइए देखते हैं आज के सेशन का पहला सवाल। जो आपका आज के सेशन का पहला सवाल है वह कहता है कि मानव पुरुष जनन तंत्र में शुक्राणु का निर्माण कहां होता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि मानव जनन तंत्र में शुक्राणु का निर्माण जो है वह कहां होता है, वृषण में होता है। अगले क्रम में अगर हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की, तो प्रश्न संख्या 2 जो है कहता है कि स्त्री जनन तंत्र में अंडाणु का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है। तो ये जो प्रक्रिया है ना उसको हम कहते हैं ओजेनिसिस कहते हैं। जिस प्रक्रिया द्वारा स्त्री जनन तंत्र में अंडाणु का निर्माण होता है उसको कहते हैं ओजेनिसिस, याद रखिएगा। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 3 है वह है आपका शुक्राणु के सिर भाग में कौन सी संरचना होती है। तो शुक्राणु के सिर भाग में जो संरचना होती है वह होती है एक्रोसोम की। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्रम में अगर प्रश्न संख्या 4 की बात करें तो प्रश्न संख्या 4 आपका है कि मानव में निषेचन सामान्यतः कहां होता है। तो निषेचन जो है ना फैलोपियन नलिका में होता है। निषेचन कहां होता है, फैलोपियन नलिका में होता है, ये बात आप याद रखेंगे। अगले क्रम में आपका प्रश्न संख्या 5वां है कि मासिक चक्र की औसत अवधि कितनी होती है। तो औसत अवधि जो होती है ना वह 28 दिन की होती है। हाँ, ये अलग बात है कि किसी में यह अलग अलग किसी में 30 दिन की हो जाती है, किसी में 28 दिन की हो जाती है, तो किसी में 32 दिन की भी हो जाती है। तो ये बात अलग है, लेकिन औसत जो अवधि होती है वह कितने दिन की होती है, 28 दिन की होती है, याद रखिएगा। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 6 है, वह कहता है कि अंडोत्सर्जन सामान्यतः मासिक चक्र के किस दिन होता है। तो अंडोत्सर्जन जो है मासिक चक्र के लगभग किस दिन होता है, 14वें दिन होता है। इस चीज को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब अगले क्रम में अगर हम प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं तो प्रश्न संख्या 7 आपका है पित्त पिंड किस हार्मोन्स का स्राव करता है। तो जो पित्त पिंड है ना यह आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का स्राव करता है। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में यह कमेंट करके बताना है कि जो प्रोजेस्टेरोन होता है वह किस चीज के लिए सहायक होता है। अब अगले क्रम में प्रश्न संख्या 8 जो है प्लेसेंटा का मुख्य कार्य। तो प्लेसेंटा का मुख्य कार्य हार्मोन्स का स्राव भी है, पोषण एवं गैस का आदान प्रदान भी है, भ्रूण का रक्षा भी है। इसलिए उपरोक्त सभी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 9 जो है आपका कहता है कि दुग्ध स्राव को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स। तो दुग्ध स्राव को जो नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स है वह आपका क्या है, वह आपका प्रोलैक्टिन है। क्या है आपका, प्रोलैक्टिन है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 10 है प्रसव के समय गर्भाशय संकुचन किस हार्मोन से होता है। तो ये आपका ऑक्सीटोसिन से होता है, ये बात याद रखिएगा। गर्भाशय का जो संकुचन होता है प्रसव के समय वह ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के कारण होता है। प्रश्न संख्या 11 आपका है शुक्राणु की गतिशीलता के लिए कौन सा भाग उत्तरदायी होता है। तो इसका पुच्छ क्या होता है, उत्तर। इसका कहने का मतलब है कि स्पर्म को आगे बढ़ाने के लिए कौन सा भाग उत्तरदायी होता है। तो ये इसका जो पूंछ है ना यह क्या होता है, उत्तरदायी होता है। ये आप इसका शीर्ष है और ये इसका पूंछ है। तो पूंछ इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसको गति देने के लिए, गतिशीलता के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 12 है कि मानव भ्रूण का आरोपण कहां होता है। तो मानव भ्रूण का जो आरोपण होता है वह कहां होता है, गर्भाशय में होता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि भ्रूण जो आपका स्पर्म का मिलन कहां होगा, फैलोपियन नलिका में होगा, और भ्रूण का आरोपण कहां होगा, गर्भाशय के अंदर होगा। इस चीज को याद रखिएगा। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 13 है मानव गर्भावस्था की अवधि। तो मानव गर्भावस्था की अवधि जो होती है ना वह लगभग 9 महीने 7 दिन की होती है। कितनी होती है, 9 मंथ और 7
डे, जो कि कितने दिन हो जाते हैं, लगभग आपके 280 दिन हो जाते हैं। 9 महीने 7 दिन में 280 दिन हो जाते हैं, यही मानव गर्भावस्था की अवधि है। अगर हम प्रश्न संख्या 14 की बात करें तो प्रश्न संख्या 14 है आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्राव कहां से होता है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्राव जो है आपका वृषण से होता है, यही ये बनता है। अगले क्रम में अगर हम प्रश्न संख्या 15 की बात करें, अंडाशय से स्रावित मुख्य हार्मोन्स, तो अंडाशय से स्रावित जो मुख्य हार्मोन्स है वह क्या है, एस्ट्रोजन है। प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन तो वृषण से होता है और प्रोजेस्टेरोन आपका ये अंडाशय की बात कर रहा है, अंडाशय से आपका एस्ट्रोजन ही निकलता है। अब अगले क्रम में प्रश्न संख्या 16 है मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या। तो मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है ना, यह अगुणित होती है, जिसकी संख्या कितनी है, 23, यानी कि 23 जोड़ी टोटल क्या होते हैं, गुणसूत्र मानव में पाए जाते हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र मानव में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अब अगले क्रम में प्रश्न संख्या 17 की बात तो वीर्य में प्रश्न संख्या 17 जो है कहता है कि वीर्य में फ्रक्टोज किस ग्रंथि से प्राप्त होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी, वीर्य पुटिका से प्राप्त होता है। फ्रक्टोज शुक्राणु को ऊर्जा देता है। फ्रक्टोज किस ग्रंथि से प्राप्त होता है, तो वीर्य पुटिका से होता है। फ्रक्टोज क्या काम करता है, यह शुक्राणु को क्या करता है, शुक्राणु को ऊर्जा देने का काम करता है, इस बात को याद रखिएगा। अगले क्रम में आपका प्रश्न संख्या 18 है। प्रश्न संख्या 18 आपका कहता है कि गर्भनाल में कितनी रक्त नलिकाएं होती हैं। तो गर्भनाल में टोटल 3 रक्त नलिकाएं होती हैं। अब आपसे पूछ दे अलग अलग कि इसमें धमनी कितनी है, तो इसमें 2 आपकी क्या है, धमनी है, और एक आपका क्या है, एक आपका सिरा है। एक आपका सिरा है और 2 धमनी है, इस चीज को याद रखिएगा। इस तरह से 3 नलिकाएं आपकी हो जाती हैं। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 19 है आपका मासिक चक्र का प्रोलिफेरेटिव चरण कहलाता है। तो जो आपका प्रोलिफेरेटिव चरण है ना, वह आपका ऑप्शन नंबर सी, फॉलिक्यूलर चरण, आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्रम में 20वां प्रश्न है आपका कि भ्रूणीय विकास के प्रारंभिक चरण को क्या कहते हैं। तो क्लीवेज कहते हैं। भ्रूणीय विकास के प्रारंभिक चरण को क्लीवेज कहते हैं। इस तरह से आपके टोटल 20 इंपॉर्टेंट प्रश्नों की यह श्रृंखला समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।